वेलकम टू नाने क्लासेस। दोस्तों, नाने क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं 1 और 2 जून 2021 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लेना। जैसे कि आपको पता है कल आपको 1 जून का प्राप्त नहीं हुआ था वीडियो, तो आज एक साथ 1 और 2 जून 2021 के टुडे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की चर्चा आज हम करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया। राजस्थान को किस वर्ष, यानी 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया, राजस्थान को किस वर्ष WHO ने तंबाकू निषेध अव्वल राज्य का पुरस्कार दिया? बहुत बड़ी बात है। हमने 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया, लेकिन बात इंपॉर्टेंट ये है कि किस वर्ष WHO ने, देखो संयुक्त राष्ट्र संघ की बहुत बड़ी संस्था है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में विश्व की नंबर 1 संस्था WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है, उसने राजस्थान को तंबाकू निषेध अव्वल राज्य का पुरस्कार दिया था। किस वर्ष दिया था? 2010, 2018, 2019 या 2020? तो याद रखना 2019 में दिया था। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है और 2021 की थीम क्या थी? विजेता बनने के लिए तंबाकू छोड़िए। विजेता बनने के लिए, अगर आपको विजेता बनना है और जिसको ये तंबाकू नशे की लत लगी हुई है उसको छोड़ना पड़ेगा। इस थीम के साथ अब की बार पूरे विश्व में 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया। और बड़ी बात, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। WHO ने राजस्थान को 2019 में तंबाकू निषेध अव्वल राज्य का पुरस्कार दिया था। इस चीज को याद रखना। आप इमेज में देखिए, ये आपके सामने है 31 मई वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया गया 31 मई को। अब बात आती है तंबाकू से संबंधित 2-3 क्वेश्चन आपको याद करने हैं। क्या करने हैं कि राजस्थान में सर्वाधिक तंबाकू का उत्पादन कहाँ पे होता है? अलवर के अंदर। राजस्थान में सर्वाधिक तंबाकू का उत्पादन कहाँ होता है? अलवर के अंदर। और तंबाकू उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है? नागौर का। तंबाकू उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है? नागौर का। सर्वाधिक राजस्थान में तंबाकू उत्पादन होता है अलवर जिले में। और तंबाकू की 2 किस्म पाई जाती है। तंबाकू की किस्में कौन सी पाई जाती है? पेपर में लगभग पूछा जाता है। एक का नाम है निकोटिना टुबोकोमा, निकोटिना टुबेकम, और दूसरी है निकोटिना राष्ट्रिका। निकोटिना टुबेकम और निकोटिना राष्ट्रिका 2 प्रकार की तंबाकू किस्म है। राजस्थान में पूछे तो निकोटिना टुबेकम नाम की किस्म पाई जाती है। तो 31 मई वर्ल्ड नो टोबैको डे बनाया गया, इसके संदर्भ में आपको याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने राजस्थान के किस व्यक्ति को फेलो ऑफ राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ से सम्मानित किया है? केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने राजस्थान के किस व्यक्ति को फेलो ऑफ राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ से सम्मानित किया है? तो वो कौन है? तो वो है अभिमन्यु कुमार। प्रोफेसर अभिमन्यु कुमार को सम्मानित किया गया। हमारे केंद्र में, हमारे देश के केंद्रीय मंत्री, आयुष मंत्रालय के मंत्री कौन है? श्रीपद यशो नायक ने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जो कहाँ पे? जयपुर में, जिसके कुलपति कौन है? डॉक्टर प्रोफेसर अभिमन्यु को राष्ट्रीय आयुर्वेदिक विद्यापीठ से सम्मानित किया गया। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आयुष मंत्रालय ने राजस्थान के डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय जयपुर के कुलपति डॉक्टर प्रोफेसर अभिमन्यु को राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ से सम्मानित किया है। अब देखिए ओम थानवी कौन है? तो जयपुर में पत्रकारिता विश्वविद्यालय है, उसके कुलपति है। और डॉक्टर देव स्वरूप, इनके बारे में तो अभी जानते हो। ताजा न्यूज के अनुसार कॉलेजों की शिक्षा को लेकर, प्रमोट को लेकर, क्या उनके पेपर करवाए जाए विश्वविद्यालयों के या नहीं करवाए जाए, उसके लिए कमेटी का गठन किया गया, जिसका अध्यक्ष ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय जयपुर के कुलपति प्रोफेसर देव स्वरूप को बनाया गया। तो ये भी हाल ही में चर्चा में है। अगला क्वेश्चन देखिए, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, पीडीएफ हमारी टेलीग्राम पर नानक क्लासेस स्टडी अड्डा ग्रुप में प्राप्त हो जाती है, और इस जो वीडियो आता है इसकी क्विज भी आपको प्राप्त हो जाती है। तो आज ही आप टेलीग्राम पे जाइए और नानक क्लासेस स्टडी अड्डा ग्रुप ज्वाइन कीजिए, या वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भी आप ज्वाइन कीजिए। आपको लिंक, पीडीएफ और कोई भी सूचना होती है और इस वीडियो की क्विज आपको वहां पे प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में राजस्थान के किस लेखक को 21वीं सदी का अंतरराष्ट्रीय श्रेष्ठ व्यंग्यकार चुना गया है?
हाल ही में राजस्थान के किस लेखक को 21वीं सदी का अंतरराष्ट्रीय श्रेष्ठ व्यंग्यकार चुना गया है? तो उनका नाम है मनमोहन हर्ष। राजस्थान के बीकानेर के लेखक और व्यंग्यकार मनमोहन हर्ष की व्यंग्य रचना पादुका उत्सव, ये याद रखना, पेपर में कभी पूछी जा सकती। जो पादुका उत्सव रचना है वो किसकी है? मनमोहन हर्ष की। और मनमोहन हर्ष कहाँ के हैं? बीकानेर के लेखक हैं। वो इंडिया नेट बुक्स द्वारा प्रकाशित 21वीं सदी के श्रेष्ठ व्यंग्यकार संकलन में देश व प्रदेश में शामिल किया गया है। किसको? मनमोहन हर्ष को 21वीं सदी का अंतरराष्ट्रीय श्रेष्ठ व्यंग्यकार चुना गया। तो इसको याद रखना। डॉक्टर मंगल बादल अभी हाल ही में केंद्रीय बाल साहित्य अकादमी की ओर से बाल साहित्य राजस्थानी बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। मोहन कृष्ण वर्मा को 30वां बिहारी पुरस्कार दिया गया है। तो ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पेपर में यहां से पूछी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के किन जिलों में महिलाओं की सहायतार्थ व सुरक्षा हेतु, यानी महिलाओं की सहायता के लिए और सुरक्षा हेतु एमपीवी, एमएपीवी यानी महिला पुलिस कार्यकर्ता, महिला पुलिस वर्कर कार्यकर्ता एमपीवी योजना का पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चयन किया है? राजस्थान के किन जिलों में महिलाओं की सहायता और सुरक्षा हेतु एमपीवी एमपीवी योजना का पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चयन किया? किन जिलों में? पायलट प्रोजेक्ट का मतलब होता है पहले ट्राई करके देखी जाती है, करके देखा था, उसका इस्तेमाल किया जाता है कि वो प्रयोग में लिया जाता है कि कामयाब होता है या नहीं होता है। तो श्री गंगानगर और अलवर जिले में इस पायलट परियोजना को लॉन्च किया है। तो महिलाओं की सहायता और सुरक्षा हेतु राज्य के अलवर और श्री गंगानगर जिले में एमपीवी महिला पुलिस कार्यकर्ता योजना का पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चयन हुआ है। अगर ये यहाँ पे पूरा सक्सेसफुल हो जाता है तो पूरे राजस्थान में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया जाएगा। तो वर्तमान में श्री गंगानगर और अलवर जिले में इसको लॉन्च किया गया है। राजस्थान के किस अभयारण्य को वेटलैंड बस हैबिटेटेड कंजर्वेशन सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा? ये हाल ही में बजट में इसकी घोषणा हुई थी। राजस्थान के किस अभयारण्य को वेटलैंड बस हैबिटेटेड कंजर्वेशन सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा? तो हमारा अभयारण्य आ जाएगा केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर विश्व में पक्षियों की शरण स्थली के रूप में विख्यात है। आपको पता ही है केवलादेव को घना पक्षी विहार भी कहते हैं, लेकिन वास्तविक रूप से इसका नाम घना पक्षी विहार है। और वहां पे नीलकंठ महादेव का मंदिर होने के कारण इसको केवलादेव अभयारण्य भी कहा जाता है। और है कहाँ पे? भरतपुर में है। सीधा सीधा पेपर में आने वाले एग्जामों में अभयारण्य से अगर क्वेश्चन पूछे जाएगा ना तो रणथंभ और केवलादेव से पक्का पूछा जाएगा। ये आप केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जितनी भी डिटेल है आपको ढंग से पढ़ लेना, पेपर में आपसे कहीं ना कहीं ना कुछ पूछी जाएगी। ये यूनेस्को व हेरिटेज रामसर साइट है, अभी आपको बताऊंगा। इसे वेटलैंड कंजर्वेशन सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा। साथ ही जैव विविधता के संरक्षण और पक्षियों हेतु जलाशय में पानी की उपलब्धता बनाए रखने के लिए चंबल नदी से जल लाने की योजना भी की जाएगी। ये बहुत बड़ी बात है। राजस्थान के किस अभयारण्य में चंबल नदी से जल लाया जाएगा? तो ये आ जाएगा केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य भरतपुर के अंदर। अब आप इमेज में देख सकिए, ये देखिए, आपको ये पता है कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर के अंदर। और साइबेरियन जो पक्षी है सारस क्रेन, साइबेरियन सारस क्रेन, उनके आगमन के लिए सबसे ज्यादा ये क्या रहता है? चर्चित रहता है। इसको इस अभयारण्य को पानी किससे मिलता है? अजान बांध से मिलता है। किसे? अजान बांध से मिलता है। और कुछ दिन बाद चंबल नदी से भी मिलना शुरू हो जाएगा, ये भी याद रखना। अब इसके लिए दो क्वेश्चन पेपर में आते ही आते हैं। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के दो प्रश्न आपको याद करने हैं। एक तो 1981 के अंदर, 1981 में इसे रामसर साइट घोषित किया गया था। ये पेपर में आता ही आता है। ये रामसर साइट, रामसर स्थान है ईरान में। वहां पे जो वेटलैंड, जो नम भूमि क्षेत्र है, उनको विकसित करने के लिए एक परियोजना, एक प्रोजेक्ट ट्रस्ट बनाया हुआ है। तो राजस्थान के दो ही क्षेत्र शामिल है। एक तो 1981 में शामिल हुआ था केवलादेव, और एक 1990-91 में शामिल हुआ था सांबर, सांबर झील का जो क्षेत्र है वो शामिल हुआ था। एक तो ये याद रखना 1981, और एक 1985 में राजस्थान का अभयारण्य है जिसको विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। ये क्वेश्चन पेपर में बार बार रिपीट होते हैं। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राष्ट्रीय उद्यान भी है, अभयारण्य भी है, रामसर साइट भी घोषित है, और विश्व विरासत सूची में भी शामिल है। इतनी चीज आपको याद रखनी है, यहां से पेपर में पूछा जाता है। और इसका दूसरा नाम घना पक्षी अभयारण्य है। अगला, खेती योग्य कमांड क्षेत्र का उपचार करने के लिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, खेती योग्य कमांड क्षेत्र का उपचार करने के लिए सिंचाई परियोजनाओं के पुनर्वास और नवीनीकरण के लिए
किसके सहयोग से राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना को मंजूरी दी है? इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। ये आर्थिक समीक्षा 2020-21 से क्वेश्चन उठाया गया है। क्या है? खेती योग्य कमांड क्षेत्र का उपचार करने के लिए सिंचाई परियोजनाओं के पुनर्वास और नवीनीकरण के लिए किसके सहयोग से राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना को मंजूरी दी है? तो जापान के सहयोग से। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो कितने जिलों में, 27 जिलों में 4.70 लाख हेक्टेयर खेती योग्य कमांड क्षेत्र का उपचार करने के लिए 137 परियोजनाओं के पुनर्वास और नवीनीकरण के लिए, पुनर्वास और नवीनीकरण का मतलब क्या है? जो चल रही है उनको दोबारा विकसित किया जाए और जो जहां पे नहीं चल रही है, जहां पे जरूरत है वहां नई स्थापित की जाए। किसके सहयोग से? जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी, जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी यानी जीका के द्वारा। ये पेपर में पूछा जाएगा, जीका किसकी कंपनी है? जापान की एजेंसी से ऋण सहायता प्रदान करने के लिए राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना को मंजूरी दी है। और इस परियोजना की अवधि कितनी वर्ष रहेगी? 8 वर्ष रहेगी। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार ये रिपोर्ट है। और कुछ दिन पहले मैंने बताया था नागौर जिले में फ्लोरोसिस निवारण नीति के तहत भी कौन सी जो सरकार है वह सहयोग कर रही है? तो जापान सरकार यानी जीका संस्था है वो सहयोग कर रही है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अब राजस्थान के कृषि मंत्री कौन है? लालचंद कटारिया। जापान एशिया महाद्वीप का एक देश है जापान। अगला क्वेश्चन देखिए, रिको द्वारा राजस्थान के किस जिले में कृषि व खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र बनाए जाने की घोषणा योजना बनाई गई है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। रिको का जब भी नाम आता है, राजस्थान का औद्योगिक क्षेत्र की सबसे बड़ी संस्था जो सब औद्योगिक क्षेत्रों पर निगरानी, किसी को ऋण देने का काम या नए स्थापित करने का काम रिको करती है, जिसका मुख्यालय जयपुर में है। और इस रिको की स्थापना 1980 में होती है। पेपर में क्वेश्चन आता है, कल परसों मैंने आपको बताया था। तो रिको द्वारा राजस्थान के किस जिले में कृषि व खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र बनाने की घोषणा की है? जोधपुर के अंदर इसकी घोषणा की है। तो रिको के द्वारा औद्योगिक क्षेत्र तिवरी, रिको के द्वारा औद्योगिक क्षेत्र तिवरी में जोधपुर में लगभग 33 हेक्टेयर भूमि पर कृषि व खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र बनाए जाने की घोषणा की है। और कृषि को विकास करने के लिए, कृषि फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए, कृषि क्षेत्र का जो उत्पादन हो जाता है फसलों का उसको सुरक्षित रखने के लिए ये प्रसंस्करण तैयार किया जा रहा है। और आपको पता है अब की बार 24 फरवरी 2021 को जो बजट पेश हुआ था उसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घोषणा की थी कि आगे से जो राजस्थान में जो बजट घोषित होगा वो कृषि का अलग से बजट पेश होगा। रिको के द्वारा, इससे पहले रिको के द्वारा 4 एग्रो फूड पार्क बोरानाड़ा, जोधपुर, कोटा, अलवर और श्री गंगानगर में विकसित किए गए। ये पेपर में आ चुका है, ध्यान रखना। राजस्थान में कितने एग्रो फूड पार्क है? 4। कहाँ कहाँ? बोरानाड़ा, जोधपुर, कोटा, अलवर, श्री गंगानगर। अभी अभी जो मार्च 2021 के अंदर स्टेनोग्राफ ये कॉलेज लेक्चरर का पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा था। और उसमें पूछा था निम्न में से कौन सा एग्रो फूड पार्क में शामिल नहीं है? उसमें एक ऑप्शन था जयपुर। ठीक है, एक जयपुर था, क्योंकि सब सारे सारे जयपुर करके आते हैं, जयपुर में तो है ही। तो ध्यान रखना, जोधपुर, कोटा, अलवर, श्री गंगानगर के अंदर है। तो मैं नेक्स्ट डोज में आपको करवाता हूँ, वहां ये क्वेश्चन आपको जरूर करवाऊंगा। तो ध्यान रखना कहाँ पे? जोधपुर के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए, 2020-21 में जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में राजस्थान का कौन सा केंद्र शामिल नहीं है? लगा लो स्टार। आर्थिक समीक्षा 2020-21 का प्रश्न है और आने वाले पेपर में पक्का। और आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर में तो 101% ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, आएगा निश्चित ही है। ये याद रखना वाली, इस क्वेश्चन को लगा लेना। 2020-21 में जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में राजस्थान का कौन सा केंद्र शामिल नहीं है? तो कौन सा शामिल नहीं है? इसके में अजमेर शामिल नहीं है। क्यों है? क्योंकि पहले अजमेर था, अब अजमेर की जगह अलवर शामिल हो गया, इसलिए चर्चा में है। देखिए पूरी डिटेल। श्रम विरोध शिमला द्वारा निरोध है। ये श्रम निरोध शिमला द्वारा, शिमला मतलब शिमला ऐसे नहीं है, शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी, वहां श्रम निरोध इसका मुख्यालय है। शिमला द्वारा 2020 से नवीन आधार वर्ष, ये याद रखना भी 2016 पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी किया गया, जिसके अंतर्गत राज्य के अजमेर केंद्र के स्थान पर अलवर केंद्र को शामिल किया गया है। यहां से क्वेश्चन पक्का आएगा। दिसंबर 2020 में अलवर, भीलवाड़ा और जयपुर केंद्र का सूचकांक क्रमशः 118.5, 115.9 और 13.5 रहा। ये क्वेश्चन आपसे पक्का पूछा जाएगा कि राजस्थान में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के केंद्र कौन कौन से हैं? तो अलवर, भीलवाड़ा, जयपुर। अलवर, भीलवाड़ा, जयपुर। पहले थे अजमेर, भीलवाड़ा, जयपुर थे, अब कौन से हो गए? अलवर, भीलवाड़ा, जयपुर हो गए। ये क्वेश्चन बहुत ही खास क्वेश्चन है, इसलिए मैं स्पेशल आपके लिए लेके आया हूं।
अब पिछले वीडियो का क्वेश्चन था राजस्थान का पहला बायोगैस सीएनजी प्लांट कहां बनाया गया, तो बहुत सारे विद्यार्थियों का शानदार जवाब था आरजिया भीलवाड़ा के अंदर बनाया गया। और अब आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू है, हाल ही में कौन सा जिला ऑक्सीजन मित्र योजना के कारण चर्चा में रहा? हाल ही में कौन सा जिला ऑक्सीजन मित्र योजना के कारण चर्चा में रहा? नागौर, कोटा, बीकानेर, जयपुर। क्यों चर्चा में रहा? क्योंकि केंद्र सरकार ने भी उनके सुझावों को पूरे देश में लागू करने की योजना बनाई है, तो इसके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब पिछले क्वेश्चन क्या थे, यस्टरडे डोज क्या थे? दामना आभूषण पहना जाता है हाथ की अंगुलियों में। राजस्थान में अंग्रेजों ने हरबख्शपाल सिंह के साथ कहां पे संधि की? ये क्वेश्चन मैं आपको पहले रोज बता रहा था इस प्रकार के, और पेपर में आ जाते हैं। तो करौली में की थी 1817 ईस्वी में, याद रखना। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 18 जून 1576 को। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन पेपर में आया था। ये 3 क्वेश्चन आए थे, क्रम पूछा था कि निम्न में से युद्धों का क्रम बताइए। तो अगर आपको पता है 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, खानवा का 1527 में हुआ, त्राइन का 1192 में हुआ, तो आप पहले सबसे पहले त्राइन का, फिर खानवा, फिर हल्दी घाटी। ऐसे सरल सा क्वेश्चन आया था। भरतपुर शहर की स्थापना किसने की थी? सूरजमल जाट ने। सूरजमल जाट, जिसको जाट जाति का प्लेटो कहा जाता है, अफलातून कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपके पूरे हो गए। 21 मार्च 2021 को स्टेनोग्राफर का राजस्थान में पेपर हुआ था, उसके बाद में कोई पेपर नहीं हुआ। अब पीछे की तरफ चलते हैं, और अगला जो एग्जाम आ जाता है वो आता है 12 मार्च 2021 को। 12 मार्च 2021 को एग्जाम हुआ था, आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर टेक्निकल का एग्जाम हुआ था। उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आए वो देखिए। एक क्वेश्चन आया था, पशु गणना के अनुसार देश का कितना प्रतिशत पशुधन राजस्थान में है? अभी 20वीं राष्ट्रीय पशु गणना हुई थी, उसके अनुसार देश का कितने प्रतिशत पशुधन है वो राजस्थान में है, प्रतिशत में आपको बताना है। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना की शुरुआत कब? ये क्वेश्चन आया, और मैं कितनी बार आपको बता चुका हूँ। राजस्थान के कौन से शहर स्मार्ट सिटी में शामिल नहीं है? ये देखो, हमने दैनिक जीवन में ये क्वेश्चन हर रोज अपने वीडियो में इनकी चर्चा करते हैं, और ये क्वेश्चन आए हुए हैं अभी 2021 में। राजस्थान के कौन से शहर स्मार्ट सिटी में शामिल है? 4 शहर है, वो कौन कौन से हैं? इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत कब हुई? ये देखो, इसकी क्वेश्चनों की हम कितनी चर्चा की थी, कितनी चर्चा की थी। और इस टेक्निकल एग्जाम से पहले तो मैंने स्पेशल योजना का वीडियो दिया था। सांबर झील में किन नदियों का पानी गिरता है? अब वहां क्वेश्चन ये आया था कि निम्न में से कौन सी नदी का पानी सांबर झील में नहीं गिरता है, वो क्वेश्चन आया था। कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच कौन सा पठार स्थित है? कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच कौन सा पठार स्थित है? और राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा? इतना सरल क्वेश्चन। ये 7 क्वेश्चन मुझे कमेंट करके, सारे विद्यार्थी कमेंट करके बताओगे कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अब पिछले वीडियो के क्वेश्चन क्या थे देखो, जिसने किस किस ने जवाब दिए कमेंट में। 31 मई के जो हमने वीडियो दिया था कल, 1 जून को नहीं दिया था, उसमें जवाब आए थे। देखो, भरत काचवाहा का जवाब आया था कि सर स्टेनोग्राफर का रिजल्ट कब आएगा, अभी तक कोई सूचना नहीं है। हेमलता नागर जी, थैंक यू आपको। हेमलता नागर जी ने सीएनजी प्लांट के बारे में बताया। सिमी जैन, पुखराज पुनाव जी, सर मेरे जीजा जी श्री गंगानगर मालाराम बाबू पॉलिटिकल कॉलेज में। मैं गंगानगर से बहुत दूर रहता हूँ, वैसे 200 किलोमीटर। निहारिका पुनिया ने जवाब दिए। प्रकाश सैनी, इसके अलावा आप है प्रकाश सैनी जी, आपके सारे जवाब। आपने कहा कि पीडीएफ सारी उपलब्ध है टेलीग्राम पर, वीकली है, मंथली है, सब उपलब्ध है। निहारिका पुनिया, आपके सही जवाब है। सुमी सोनी, सुमी सोनी, सर आप ऑनलाइन हिस्ट्री की क्लास लेते हो क्या? जी बिल्कुल, ऑनलाइन की हिस्ट्री की क्लासेस सारी पड़ी हुई है, आप जाके प्ले लिस्टें देखिए। प्रेम सिंह, ममता खानवाली, रुकुमा कुमारी, आरती मीणा, सत्येंद्र सिंह, विरम मेघवाल, विरम, अनिशा बिश्नोई, कांतिलाल पुरोहित, अनिशा बिश्नोई, रेखा खिच्चर, राजेश सैनी, ममता बिश्नोई, इसके अलावा शेखावत राजपूत, ओम प्रकाश बेरवा, निकेश सामरिया, दीपक यादव, भरत गिरी, नॉलेज विद यू, महेंद्र मुवाल जी, आपके सारे जवाब हैं। कुलदीप मेघवाल, इसके अलावा विवेक शर्मा, रोबिन सिंह, राजगोला भरतपुर से, पंकज शर्मा, ममता बिश्नोई, रचना सिंह, बहुत ही अच्छे जवाब है आप सभी के, आपको सभी को धन्यवाद। राजगोला, बजरंगबली की लाडली, जय सिया राम आपको भी। वीरेंद्र, विजेंद्र सिंह, अर्जिया भीलवाड़ा, ऑलराउंडर, मीनाज अला, बहुत ही शानदार, थैंक यू। प्रवीण परिहार, आपके प्रवीण परिवार, आपका स्वागत है। कई दिनों से आपके कमेंट आने लगे हैं। सपना कुमारी, इसके अलावा भजन लाल बाबल, शकुंतला देवी, आदिवासी, राजेश पटेला, निशा शर्मा, डॉक्टर मेधा, सुमेर भाटी, सोनिया नरवालिया, लीना भाटिया, सुमेर भाटी, दिनेश पुनिया, निशा सारस्वत, पूजा सारस्वत शर्मा, निहारिका पुनिया, सुमेर भाटी, संजय गुर्जर, काव्या जोहड़, पूजा
जाट हिमांशु गुप्ता, गुर्जर चैनाराम जी, संजय गुर्जर, रुकमा कुमारी और प्रवीता मेघवाल, राज गोला जी। जिस विद्यार्थी ने भी कमेंट में जवाब दिया उनको सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आपके लगभग क्वेश्चन सभी को गुड मॉर्निंग और अच्छे जवाब आपके थे। बस प्रयास किया करो आप अच्छे से, जो आपको क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं ना, जैसे ये क्वेश्चन हो गए, तो इनके सबके जवाब आपको शानदार आने चाहिए। और जिसमें आपको कंफ्यूजिंग हो रही है, बस मैंने बता दिया आपको, करंट में जो रिलेटिव जो इंपॉर्टेंट है ना, वो हिस्ट्री पॉलिटिकल ज्योग्राफी आएगी। तो आप उसको, अब जैसे रणथंभ ये केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को बढ़िया तरीके से आप आज जाके आप पढ़ोगे, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपका कंफ्यूजिंग नहीं हो। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।